बदला जाएगा। पानी आने के बाद यहाँ पर गेहूं और दूसरे कई अनाज उगाए जाएंगे, बल्कि अफगान गवर्नमेंट तो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 2028 तक अफगानिस्तान यहाँ पर उगाई गई 50% वीट दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा होगा। ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 में शुरू हुआ। इसकी इनिशियल कंप्लीशन डेट तो 2028 थी, मगर जिस स्पीड से इस पर काम हो रहा है, एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2025 में ही ये कैनाल कंप्लीट हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट इतनी जबरदस्त प्लानिंग के साथ किया जा रहा है कि बड़े बड़े वेस्टर्न इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स हैरान रह गए हैं। इस प्रोजेक्ट को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहले और दूसरे फेज में इस सारे रूट पर खुदाई की जाएगी और अभी तक 100 किलोमीटर के एरिया पर खुदाई कंप्लीट हो चुकी है। ये खुदाई करने के लिए 200 लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया गया है और करीबन 7000 हॉल ट्रक्स एंड एक्सकेवेटर्स से काम लिया जा रहा है और ये सारा प्रोसेस जबरदस्त तरीके से मैनेज हो रहा है। ट्रक्स और एक्सकेवेटर्स लाइन में खड़े होते हैं। एक्सकेवेटर मिट्टी उठाकर ट्रक में डालता है। सुपरवाइज करने वाला इंजीनियर जब ओके करता है तो ट्रक ये मिट्टी लेकर नहर के किनारों पर डाल देते हैं। इस तरह इस नहर की कंक्रीट बाउंड्री बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती और एक नेचुरल बाउंड्री बन जाती है। ऐसी बाउंड्री जिस पे कोई एडिशनल खर्चा भी नहीं होता। इस नहर को कंक्रीट स्लैब से फिल ना करने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि दोनों साइड्स की जमीन पर भी इरिगेशन हो सकेगी और ऑलरेडी अफगान गवर्नमेंट ने इस नहर के बॉर्डर्स पर सब्जियां और पौधे लगाना शुरू कर दिए हैं। ये खुदाई कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर से वाटर पंप्स के जरिए करीबन 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सारे खेतों तक पानी पहुँचाया जाएगा। एक और कमाल चीज ये की गई है कि इन खेतों में ट्यूब वेल्स के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए गए हैं ताकि इन ट्यूब वेल्स और मोटर्स को चलाने के लिए बिजली की भी जरूरत ही ना पड़े। इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी मीडिया प्रोपेगेंडा भी किया गया था, जैसे कि कई वेस्टर्न एक्सपर्ट्स ने कहा था कि अफगान इंजीनियर्स इतने कॉम्पिटेंट नहीं कि वो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकें। इसी तरह ऐसी रिपोर्ट्स भी आई कि कॉन्ट्रैक्टर्स को टाइम पे पैसे नहीं दिए जा रहे, मगर हकीकत इससे बहुत डिफरेंट है। सब लोकल्स इस प्रोजेक्ट से बहुत खुश हैं। सबसे पहले तो हजारों लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट हुई हैं। दूसरा, हमने जब इस पे थोड़ा डीप रिसर्च किया तो ये चीज भी सामने आई कि कॉन्ट्रैक्टर्स को अगर टाइम पे पैसा ना मिलता तो ये प्रोजेक्ट इतनी स्पीड से आगे बढ़ता ही नहीं। इसके अलावा जौजजान, बल्ख और फरियाब प्रोविंस में रहने वाले भी बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अब उनके एरिया में पानी आएगा जिसके बाद वो खेती बाड़ी कर सकेंगे, खाना उगा सकेंगे और पैसा कमा सकेंगे। इस प्रोजेक्ट पे अभी तक सिर्फ एक प्रॉब्लम आई है और वो है तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान का इस रिवर पर क्लेम। इन दोनों कंट्रीज ने इस प्रोजेक्ट पर बहुत से क्वेश्चंस उठाए हैं कि कैसे ये नहर इन दोनों कंट्रीज में इस दरिया से आने वाली वाटर सप्लाई को 50% तक कम कर देगी। अफगान गवर्नमेंट और इन दोनों कंट्रीज में इस इशू पर बातचीत चल रही है। तालिबान इन दोनों कंट्रीज को कन्विंस कर रहे हैं कि अलमाती एग्रीमेंट ऑफ 1992 के अकॉर्डिंग अमू दरिया पर अफगानिस्तान का भी राइट है और अगर तुर्कमेनिस्तान अपने फायदे के लिए इस रिवर पर कराकुम कैनाल बना सकता है तो अफगानिस्तान क्यों नहीं। कराकुम कैनाल दुनिया की सबसे बड़ी नहर है और इसे तुर्कमेनिस्तान ने 1988 में बनाया ताकि ऑक्सस रिवर से पानी लेकर कराकुम डेजर्ट में इरिगेशन की जा सके। इस कैनाल की वजह से तुर्कमेनिस्तान ने इस पूरे रेगिस्तान को सरसब्ज खेतों में तब्दील कर दिया और ऐसा ही कुछ अफगानिस्तान भी करना चाहता है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान के लिए बहुत ही जरूरी है। अफगानिस्तान की करीबन 80% इलेक्ट्रिक सप्लाई इन दोनों कंट्रीज से आती है। इसी तरह अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा चंक इन दोनों कंट्रीज से गुजरकर जर्मनी, नेदरलैंड, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया जाता है। तो ये दोनों कंट्रीज इस नहर के बदले अफगानिस्तान से कई और चीजों पर नेगोशिएट करेंगे। पॉलिटिकली ये इशू जैसे भी रिजॉल्व हो, इकोनॉमिकली ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़े फायदे लाने वाला है। अफगानिस्तान को अनाज